तो ये वीडियो देखो भाई, ये अपनी वो कैब की है जो कि पेपर में आती है। इसकी हम लगातार हर रोज़ एक वीडियो लेके आएंगे जो इम्पोर्टेंट मतलब कि इडियम फ्रेज है या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उनके बारे में बताएंगे, अच्छी एक्सप्लेनेशन देंगे भाई। इसमें इसमें देखना आप, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। देखो, ए रिकरेंट कंपल्सन अर्ज टू स्टील, ये होता है क्लेप्टोमानिया, यानी कि ए रिकरेंट, बार बार, कंपल्सन, कंपल्सन होता है जरूरी, और अर्ज होता है इच्छा, टू स्टील, चुराने की। किसी के मन में बार बार इच्छा आना चोरी करने की, उसको क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमानिया। उसको क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमानिया। और जो ये मानिया वर्ड है ना, ये किसी के पास पीछे भी आता है ना, ये पागलपन को दर्शाता है भाई। एक मतलब कि ए रिकरेंट कंपल्सन अर्ज टू स्टील, क्या कहेंगे उसको? क्लेप्टोमानिया। सेकंड देखो, एक्ट ऑफ इंजरिंग अदर रेपुटेशन बाय एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं डिफेमेशन। देखो, एक्ट ऑफ इंजरिंग अदर्स रेपुटेशन, दूसरों की जो रेपुटेशन को इंजर इंजरिंग करना, बाय एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन। स्लैंडरस का मतलब होता है जो सामने वाला बंदा है उसके अपमान के लिए जो पब्लिक में बोले गए शब्द होते हैं ना, उसको स्लैंडरस बोलते हैं। यानी कि जैसे स्लैंडरस कम्युनिकेशन आपको देखा होगा, ये कम्युनिकेशन कैसी थी? स्लैंडरस थी, यानी कि जो बातचीत की गई है ना, उसमें जो सामने वाला बंदा है उसका बड़ा अपमान किया गया है। तो ऐसा एक्ट जिसमें दूसरे की रेपुटेशन को गिराया गया है, यानी कि ऐसी मतलब कि बातचीत या बात करने का तरीका दूसरे की रेपुटेशन को डाउन किया गया, उसको बोलते हैं डिफेमेशन। यानी कि डिफेम का मतलब क्या होता है? बदनामी करना। तीसरा देखो, नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग होता है इनएडिबल, बड़ा आसान है भाई। और जो खाने लायक हो उसको बोलते हैं एडिबल। नॉट नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग इनएडिबल, और जो सुटेबल फॉर ईटिंग एडिबल। तो ये चौथा देखना, ए पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इनविटेशन या परमिशन, एक ऐसा आदमी जो कि एंटर कर जाता है बिना किसी परमिशन के या बिना किसी इनविटेशन के, उसको बोलते हैं इंट्रूडर। ये जो इंट्रूडर वर्ड है, ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में यूज होता है। जैसे कोई भी बंदा हो, यानी कि कहीं भी रूम में विंडो के माध्यम से बाहर से बढ़ जाए बिना आपसे पूछे, ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, इसको आप ध्यान में रखना। इंट्रूडर होता है जो बिना परमिशन के या बिना इनविटेशन के एंट्री करता है। ए स्टोरी इन विच एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स स्पीक एंड गिव वोलसम मोरल लेसन, उसे बोलते हैं फेबल। जैसे एक ऐसी कहानी जिसमें या तो कोई एनिमल या कोई ऑब्जेक्ट, किसी पशु या किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई नैतिक लेसन दिया जाता है। जैसे वोलसम होता है नैतिकता से भरा, यानी कि पौष्टिक या बिल्कुल फिट कोई ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है, उसके बोलते हैं फेबल। जैसे वो आपने कहानी देखी होगी, कछुआ और खरगोश, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसमें क्या बताया गया है कि जो धीरे धीरे चलने वाला और जो लगातार चलने वाला लास्ट में वही रेस जीत जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? फेबल। ऐसी ऐसी जो स्टोरी होती है उनको क्या बोलते हैं? फेबल बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखो, टू फ्री समवन फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी बंदे को जितने के जितने भी उसके क्राइम है, जितने जितने उसके ब्लेम है, उन सभी से फ्री कर देना, एक्सोनरेट कहलाता है। इससे इसके बाद है द एक्ट ऑफ पुटिंग समवन इन प्रिजन फॉर पॉलिटिकल मिलिट्री रीजन स्पेशली ड्यूरिंग ए वार, इसको बोलते हैं इंटरनमेंट। यानी कि इंटर्न का मतलब इंटर्न का मतलब होता है जेल में जेल में डालना। तो इंटरनमेंट यानी कि नज़रबंदी कर देना या कैद कर लेना, ऐसा एक्ट ऑफ पुटिंग समवन इन प्रिजन। जैसे किसी भी कारण से, यानी कि कोई युद्ध के दौरान या किसी राजनीतिक, कोई भी मतलब कि राजनीति पार्टी से जुड़ा हुआ है उसको उस बंदे को या तो किसी मिलिट्री रीजन से या किसी युद्ध के दौरान स्पेशली ड्यूरिंग ए वार जेल में डाल देना या नज़रबंद कर देना।
तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरमेंट बोलते हैं। ए पर्सन हु डेलिबरेटली सेट फायर टू ए बिल्डिंग, उसको बोलते हैं आर्सोनिस्ट। ऐसा आदमी जो जानबूझकर आग लगाता है किसी बिल्डिंग में, जिसको आग लगाता है, डेलिबरेटली होता है जानबूझकर। याद रखना भाई, जो ये बीच में वर्ड भी आए हैं ना, इनको भी याद करना, क्योंकि ये एंटोनिम सिनोनिम में बड़े यूजफुल हैं। तो डेलिबरेटली, क्या डेलिबरेट का मतलब क्या होता है, जानबूझकर कोई काम करना, और सेट फायर होता है आग लगाना। इसके बाद आप एक चीज़ और ध्यान रखना, जो सेट फायर है ना, इसके बाद जो ये प्रेपोजिशन है ये टू लेता है, सेट फायर टू। तो सेट फायर टू, तो सेट फायर टू ए बिल्डिंग, उसको बोलते हैं आर्सोनिस्ट, ARSONIST, एर्सोनिस्ट। अगला है वन हु मेक्स एंड ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, ऑडिटर। ये आप जानते हैं कि ऑडिटर कौन होता है, जो कि ऑफिशियल एग्जामिनेशन करता है अकाउंट्स की, उसको क्या बोलते हैं, ऑडिटर। तो अब इसके बाद देखना आप, जो आगे है, आगे ये है भाई, ये हो रहे कि 2-3 हो रहे कि देखना इसको। कन्फर्ड एज एन honor, ओनोरिफिक, यानी कि कन्फर्ड का मतलब होता है देना या अर्पित करना, एज एन honor यानी कि सम्मान के रूप में कोई भी उपाधि देना, उसको क्या बोलते हैं, ओनोरिफिक बोलते हैं। जैसे अपने जो महात्मा गांधी थे, उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी सम्मान के रूप में, कि ये कौन है, राष्ट्रपिता है भाई। तो कन्फर्ड एज एन honor, सम्मान के रूप में जो उपाधि दी जाती है उसको बोलते हैं ओनोरिफिक। इसके बाद ओपिनियन, कंट्रेरी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्रीज, इसे बोलते हैं हेरेसी। आम लोगों से जो अलग सोच विचार हो, अलग सोच विचार रखता है, उसे क्या बोलते हैं, हेरेसी बोलते हैं। यानी कि ओपिनियन, ओपिनियन देना, कंट्रेरी होता है किसी चीज के विरुद्ध, टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्रीज होता है सिद्धांत। ये जो एरेसी होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये दोनों तरीके से यूज होता है भाई। यानी कि जो आप सोच विचार आम लोगों से अलग रखते हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप ठीक हो सकता है आपके विचार गलत भी हो। तो जो सिद्धांतों के विरुद्ध रखता है, ओपिनियन कंट्रेरी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिनीज, उसे क्या बोलते हैं, हेरेसी। ये जो याद करना भाई, इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में देखा मैंने 1-2 बार। तो इसके बाद देखना, टू डाई विदाउट मेकिंग ए विल, इंटेस्टेट, इंटेस्टेट यानी कि मर जाना विदाउट मेकिंग ए विल। इसका मतलब है, एक होता है टेस्टेट, एक होता है इंटेस्टेट। टेस्टेट का मतलब होता है जो कोई भी विल बना के मरे, और जो बिना बनाए मर जाए। जैसे विल का मतलब आप पता है क्या, इसका मतलब होता है, जैसे आपने कोई भी देखा होगा, कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग है, कोई भी आदमी तब मरता है तो वो हर चीज़ एक एक्सप्लेन कर जाता है। जैसे मेरे मरने के बाद मेरी जो ज़मीन है या जो भी मेरी प्रॉपर्टी है, जो भी मेरी वसीयत है, उसको इतना भाग इन मेरे लड़कों में बटेगा, या ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टेस्टेट। और जो ऐसा ना करके जाए, मर गया, बस ये नहीं पता कि उसकी संपत्ति का जो अधिकार होगा किसका होगा, कितना होगा, उसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टेड। टू डाई विदाउट मेकिंग ए विल, यानी कि जो उसकी विरासत जितनी भी जो भी चीज थी, धन दौलत जो भी लगा लो, उसको बोलते हैं इंटेस्टेड, जो बिना ये एक्सप्लेन किए मर जाए। ए पर्सन हु एग्री टू वर्क फॉर समवन इन ऑर्डर टू लर्न ए स्किल, अप्रेंटिस। अप्रेंटिस को आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, जो चेला चपटा होता है ना, उसको अप्रेंटिस बोलते हैं। जैसे एक ऐसा आदमी जो नौसिखिया होता है ना, जो सीख रहा है किसी चीज़ के बारे में, कोई स्किल सीख रहा है। जैसे आपने नेवी में देखा होगा आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, वे थोड़े टेक्निकल अप्रेंटिस हैं, आर्टिफिशियल आ गया ना आगे, तो अप्रेंटिस वही होता है भाई। तो इसके बाद है जो लास्ट है, मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, यानी कि पीलापन कर देना, एक्सक्लूडिंग लाइट को थोड़ा हटा के, इटियोलेट, इटियोलेट होता है फीका कर देना। किसी चीज़ के ऊपर आप लाइट डालोगे तो वो फीकी थोड़ी होगी, वो तो और ब्राइट होगी। तो मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, उसे क्या बोलते हैं, इटियोलेट बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, इसको पूरा का पूरा लिख लेना भाई, और ना समझ आए हो दोबारा देख लेना इसको।
इसके बाद हम मिलेंगे कल की वीडियो में, जो कि होगा एंटोनिम सिनोनिम के ऊपर। जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में पहले आए हैं, वही एक्सप्लेन करेंगे हम। बाकी तो बहुत ज़्यादा हैं। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद।